स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एनआईटी कर्नाटका की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, जिसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, जो आपने देख भी लिया होगा। तो अब इसका फॉर्म भरने का आप सबने वहाँ पे ऐस करके कमेंट भी किया, हाँ फॉर्म भरने का आपको वीडियो चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म कैसे भरेंगे देखिए। अब एनआईटी की कोई वैकेंसी आएगी उसके सारे फॉर्म जो भरे जाएंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से भरे जाएंगे, यही यहाँ पर इनका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी जो वैकेंसी है उसका डिटेल दिया हुआ है, कौन कौन सी कहाँ से भी वैकेंसी आई है, किसका रजिस्ट्रेशन ओपन है, किसका क्लोज हो चुका है, वो सब दिखा। देखिए जिसमें क्लोज हो चुका है उसमें नीचे लिख दिया गया हमीरपुर का क्लोज है, जयपुर का क्लोज है, एंड जिनका है उसमें एडवर्टीज़मेंट देखने का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से आप एडवर्टीज़मेंट पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें अगर वैकेंसी की बात करें तो सीनियर टेक्नीशियन की 18 पोस्ट है और टेक्नीशियन की 35 पोस्ट है। बाकी जो डिटेल आपको वहाँ पर नहीं समझ आई थी तो ये सब जो पोस्ट है इन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 112 पोस्ट है टोटल। फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है जनरल और ओबीसी का, और 500 रुपये है SC ST एंड PWD कैंडिडेट का। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। एंड सैलरी, एज, इन सब के बारे में हमने पहले के वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। उसके लिए आप शेयर भी कर सकते हैं, और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमेशा जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे भी 20,000 की फैमिली होने वाली है, तो आप भी उसका हिस्सा बनिए। हमें अच्छा लगेगा अगर आप भी वहाँ पर जुड़ते हैं। तो आप चलते हैं अप्लाई करने वाली बात पर। यहाँ देखिए जैसे नीचे आएंगे सभी NIT का ना आपको यहाँ पर लोगो दिखेगा। मान लीजिए आपको NIT कर्नाटका सूरतकल में अप्लाई करना, सूरतकाल में, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए जो भी पोस्ट है ना, जो पोस्ट निकाली गई हैं उनका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं टेक्नीशियन की पोस्ट पे। सीनियर टेक्नीशियन पे हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि सीनियर टेक्नीशियन में डिजायरेबल है डिग्री। ITI वाले अप्लाई तो कर सकते हैं बट डिजायरेबल है यहाँ पे डिग्री, इसलिए उस पर नहीं जा रहे। टेक्नीशियन के केस में अगर आपने 12वीं की है साइंस साइड से या 60% मार्क्स के साथ, या 12वीं आपने की है 50% मार्क्स के साथ प्लस ITI आपने किया है 1 साल का, तो भी आप भर सकते हैं फॉर्म। या 10th किया है आपने, साथ में ITI 2 साल का किया है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। यहाँ पे 17/8 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है आपकी 6 सितंबर। तो अप्लाई फॉर द पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपसे यहाँ लॉगिन मांगेगा। अब लॉगिन डिटेल तो आपके पास है नहीं, तो सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना ईमेल ID देना होगा। ईमेल ID देने के बाद आपको ईमेल ID को अपने कन्फर्म करना है। जैसे आप उसे कंफर्म कर लेते हैं, कंफर्म हो गई आपकी ईमेल ID। अब आपको एक पासवर्ड यहाँ बनाना है। पासवर्ड बना लीजिए, मोबाइल नंबर देके कैप्चा कोड एंटर करके साइन अप करिए। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, काइंडली चेक योर इनबॉक्स मेल बॉक्स ऑफ मेल एंड वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। अब आपको चलना अपनी ईमेल ID पे। यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE ऑफ NIT की तरफ से एक मेल आया है। इसमें सिंपल आपका लॉगिन ID पासवर्ड आपका देखिए यहाँ पे यूज़र नेम आपका मिल गया है। साथ में आपको क्या करना है, पासवर्ड आपने बनाया ही था तो यूज़र नेम आपका मेल ID ही रहने वाला है। ठीक, यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, इसे वेरीफाई कर देना है। हो गया देखिए सक्सेसफुल ईमेल कन्फर्मेशन। अब आप यहाँ लॉगिन करके अपना आगे वाला प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ लॉगिन करेंगे देखिए सबसे पहले आपसे यहाँ एग्ज़ाम सिटी का प्रेफरेंस मांगेगा। एंड बड़ा अच्छा स्टेप है ये कि एटलीस्ट एग्ज़ाम देखिए आपके सारी जगहों पे कराए जा रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। नहीं तो जनरली क्या होता था, कर्नाटक है कि वैसे तो आपको वहीं जाना होता था एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी आपके नियरेस्ट सिटी हो आप उसे यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट सिटी को दे दिया लखनऊ, एंड सेकंड हम यहाँ पे दे देते हैं जो भी हमारे नियरेस्ट होगी। आप भी इस तरह से अपना देख लीजिएगा। लखनऊ के अलावा क्या मिल सकता है हमको यहाँ पर, प्रयागराज। चलिए 2 सिटी हो गई, सबमिट करते हैं। आप भी इस तरह सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया प्रोफाइल, अप्लाई फॉर जॉब, एडिट एग्ज़ाम सेंटर, लैंडिंग पेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो आपको सिंपली अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करना है क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर आपने ऑलरेडी दे ही दिया है। अप्लाई फॉर जॉब पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पोस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं टेक्नीशियन। ऑर्गेनाइजेशन या यूनिट, एडवर्टीज़मेंट नंबर, ये सब कुछ भी यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप कहाँ के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो हम लोग भर रहे हैं यहाँ पे NIT के सूरतकाल के लिए। एडवर्टीज़मेंट नंबर देखिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कोई चीज़ करना नहीं। अपनी कैटेगरी आपको यहाँ पे चूज़ करनी है। कैटेगरी देखिए हम यहाँ पे OBC चूज़ करके फॉर्म फिलअप करेंगे। रीज़न ये है ना, OBC या SC जो भी चूज़ करें। रिजर्व कैटेगरी चूज़ करने का पर्पज़ ये होता है मेरा हमेशा कि आप लोगों को ये चीज़ पता चल पाए कि आगे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा या नहीं। तो चलिए यहाँ पर OBC चूज़ कर लेते हैं। OBC चूज़ करने के बाद
टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछ रहा है, अगर कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज आप नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। आई हैव रीड द एडवर्टीजमेंट एंड फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके चेक वैकेंसी पे क्लिक करना है। जैसे आप वैकेंसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में भी वैकेंसी है, ओबीसी में भी है। ओबीसी चूज करने से आप अनरिजर्व और ओबीसी दोनों में फाइट कर सकते हैं, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी ओपन टू ऑल होती है, वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होती है। अब यहाँ क्लिक करना है अप्लाई पे। जैसे आपने अप्लाई पे क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे अपना डिटेल देना है। सबसे पहले तो आपको सैल्यूटेशन आप क्या लगाते हैं वो लिखना है। देन आपको फर्स्ट नेम अपना देना है, जो कि ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता है। मिडिल नेम, लास्ट नेम आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जेंडर चूज करना आपको मेल। नेशनैलिटी आपकी ऑलरेडी इंडियन है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है एक्चुअल आपके मार्कशीट में, उसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। बिना किसी मिस्टेक की इन सारी चीज़ों को किया करिए हमेशा। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। पैन, पासपोर्ट या डीएल नंबर, तो यहाँ पे हम पैन नंबर इंटर कर लेते हैं अपना। देन आपको पापा का नाम, मम्मी का नाम और कंट्री कोड अपना इंटर करना है। इसके बाद इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। लैंडलाइन फ़ोन आजकल कौन रखता है। रिलीजन में आप अपना धर्म, जो रिलीजन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। एक सर्विसमैन है, यस तो यस, अदरवाइज़ नो। क्या आप यहाँ पे एम्प्लॉई हैं एनआईटी के, अगर यस हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहीं काम कर रहे हैं 3 ईयर से रेगुलर, यस या नो आप इसको कर सकते हैं। क्या आप ऑलरेडी पहले कभी एमएनआईटी जयपुर में अप्लाई कर चुके हैं, एनआईटी सिलचर में, एनआईटी हमीरपुर या केंद्रीय जो हिंदी संस्थान आगरा है उसमें अप्लाई किए? अगर आपने अप्लाई किया है ना तो उसे यस कर दीजिएगा, जिसमें भी आपने अप्लाई किया हो। या एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी अप्लाई किया हो तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। ऐड स्पेशलाइजेशन, अब आपको यहाँ पे किस ट्रेड से आपने आईटीआई की है, मतलब किस में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ जरूरी नहीं कि आईटीआई, अगर आप 12th हैं साइंस साइड से तो आप कोई भी स्पेशलाइजेशन इसमें से चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, 12th में आपके 60% होने चाहिए साइंस साइड से। अगर नहीं है, आपके 12th में मान लीजिए 50% हैं, तब आपने 1 साल की आईटीआई की हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आईटीआई 1 साल की जहाँ 2 साल की है तो आप 10th पास हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से इसमें छूट दी गई है। यानी अगर 12वीं साइंस साइड से है तो आप यहाँ पे कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक, लेकिन 60% से ऊपर होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट थी मैकेनिकल में, इसमें ज़्यादा आईटीआई के ट्रेड भी एलिजिबल थे, तो हम यहाँ पे मैकेनिकल चूज कर लेते हैं, ठीक है। मैकेनिकल चूज करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कंप्लीट एड्रेस दे देंगे एंड सेव कर लेंगे। एड्रेस इंटर करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। अब आपकी पूरी पर्सनल डिटेल यहाँ पे हो चुकी है, आपको बाकी स्टेप्स जो हैं उन पे मूव करना है। नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आपको कुछ एडिट नहीं करना तो जैसे आप नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे, अब आपका आ गया स्कूलिंग डिटेल यानी एजुकेशन। तो सबसे पहले आपने 10th कहाँ से किया, कब पास किया, उसका डिटेल आपको देना है। चलिए 10th का डिटेल यहाँ पे दे देते हैं। मेन सब्जेक्ट, अब आप मैथ साइंस, मेन सब्जेक्ट में मैथ और साइंस दे सकते हैं, बाकी तो सब्जेक्ट जो होते हैं कॉमन ही होते हैं, या आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम, तो परसेंटेज था तो परसेंटेज रहने देते हैं। कितना % बना उसको आपको यहाँ लिख देना है। स्कूल या कॉलेज का नाम आपको लिख देना है, ठीक है, पूरा नाम लिखिएगा आप लोग। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का आपको नाम यहाँ पे दे देना है, ठीक है। ये परसेंटेज आप सही से भरिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट। हो सकता है इसी बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करें रिटर्न एग्जाम के लिए, या हो सकता है सारे कैंडिडेट, वैसे तो सारे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अब आपको 12th या डिप्लोमा का यहाँ पे डिटेल देना, आप कब पास किए हैं उसको, ठीक है। तो चलिए उसका डिटेल यहाँ पे दे देते हैं। मेन सब्जेक्ट यहाँ पे साइंस एंड मैथ आपका हो सकता है तो उसको आप दे देंगे, साइंस मैथमेटिक्स। सेलेक्ट टाइप, परसेंटेज, आगे की डिटेल कितना % था उसको आपको देना है। कहाँ से आपने पढ़ाई की, पूरा नाम लिखिएगा कॉलेज का आप लोग, ये सैंपल के तौर पे हम फॉर्म भर रहे हैं। किस बोर्ड से, यूपी बोर्ड या आपका जो बोर्ड हो, सीबीएसई हो, जो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड ऐड कर देंगे। अब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसको देखिए, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ये जो आप कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम में एनटीए के थ्रू जितनी वैकेंसी आएगी एनआईटी की, इसी रजिस्ट्रेशन पे आपको बिना कोई चीज़ ऐड किए आप डायरेक्ट जाएंगे अप्लाई पे, आपकी प्रोफाइल खुलेगी, उसे आप थोड़ा बहुत एडिट करेंगे, आप अप्लाई कर देंगे। आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा इस रजिस्ट्रेशन के बाद। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल कुछ की है, पीएचडी किया है तो उसको ऐड कर सकते हैं। जो कैंडिडेट आईटीआई या डिप्लोमा पास हैं वो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके अपना आईटीआई या डिप्लोमा जो है उसको ऐड करेंगे। जैसे आप यहाँ ऐड करेंगे ना, अब यहाँ आपसे टाइटल पूछा जाएगा, तो टाइटल में आप क्या लिख देंगे, आईटीआई, किस साल आपने आईटीआई पास किया वो आप लिख देंगे, ठीक है। मंथ आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, किस मंथ में आपने आईटीआई जो है पास किया है।
डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, किस डेट पे रिजल्ट आपका आया था, जो आपका डेट हो उसको आप चूज़ करिएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा डिटेल पूछा जाएगा। अब डिटेल में आप क्या लिखेंगे, अपना ट्रेड लिखेंगे ना, आपने किस ट्रेड से किया है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे फिटर में प्लम्बर की भी वैकेंसी थी तो हम प्लम्बर इंटर कर देंगे, ठीक। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ITI वालों के लिए कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। आप यहाँ पे फिटर से अगर ITI हैं तो आप फिटर लिख देंगे, प्लम्बर से हैं तो प्लम्बर लिख देंगे। इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिटेल अपनी दे सकते हैं। जैसे फिटर 2 साल का ट्रेड है तो सारी चीज़ें अपनी देखिएगा आप ध्यान से, कहीं ऐसा ना होगा आप इंटर भी इसी साल पास कर रहे हैं और फिटर में ITI भी कर ले रहे हो तो वो भी चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए गड़बड़ हो जाएंगी। यहाँ पे हो गया फिटर, फिटर ट्रेड में आपने ITI कर लिया। यूनिवर्सिटी अब आपसे देनी है तो यूनिवर्सिटी आपने NCVT या SCVT से किया हो उसको आप यहाँ दे सकते हैं, सेव एंड ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपका यहाँ ITI ऐड हो जाएगा। इसमें कोई क्योंकि मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं था इसलिए ITI यहाँ पे आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। डिप्लोमा है, डिप्लोमा भी ऐड कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे 12th साइंस साइड से हैं उन्हें तो बाकी चीज़ करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं चाहें तो, बट जो साइंस साइड से नहीं हैं वो सिर्फ 12th में उनका 50% या 10वीं के बाद ITI किए हैं, वो कैंडिडेट अपनी ITI की डिटेल दे के फिर यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करते हैं, चलते हैं अगले सेशन पे। अगला सेशन देखते हैं क्या है यहाँ पे। अगला सेशन है रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस का। अगर कुछ है तो आप ऐड करेंगे, कुछ भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट है रिसर्च का, आपने कभी कोई रिसर्च वगैरह की हो तो ऐड करेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। अगला मिसलेनियस है, कुछ भी आप टाइम, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप कितना टाइम लेंगे ज्वाइन करने के लिए। तो मान लीजिए आप यहाँ लिख दीजिए 30 दिन या मे बी आप 15 दिन भी लिख सकते हैं। क्या आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, यस या नो कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट कंप्यूटर से रिलेटेड हो तो कर दीजिए। अगर आपने कहीं काम किया तो उसके बारे में आप कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक। क्या ऐसा है जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सूटेबल बना रहा है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। कोई ऑनर या रिवार्ड है उसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ कह रहा है कि आप कभी कहीं किसी यूनिवर्सिटी से जो है पनिश किए गए हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आपके पास माल प्रैक्टिस हो, कुछ हो, तो इसको आप सबको क्या करेंगे, नो कर देंगे, ठीक है। टू रेफरी फेमिलियर विद योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशन, अगर ऐसा कुछ है तो इसे आप दे सकते हैं, चाहे तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छोड़ने पे काम करेगा या नहीं करेगा। सबमिट करते हैं, देखते हैं, नहीं, ब्लैंक नहीं रख सकते। 2 रेफरेंस वाले नाम आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे जो आपके बारे में बता सकें। तो यहाँ आप कोई भी एक नाम जो है ना दे सकते हैं जो कहीं काम करते हैं, अच्छे मतलब कहीं से जुड़े हों किसी चीज़ से। इसको आपको भरना होगा कि कहाँ से वो जुड़े हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने ITI के प्रिंसिपल का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, उनका आप यहाँ डेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक। जो आपके ITI हैं, ITI के प्रिंसिपल, उनका डेजिग्नेशन। अपने आप यहाँ टीचर का नाम दे सकते हैं, ठीक, जो भी आपके टीचर हों। हम सैंपल के तौर पर भर रहे हैं, आप सही सही भरिएगा। यहाँ पे डेजिग्नेशन उनका डाल दीजिए इंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये आपके बारे में एटलीस्ट फ़ोन आए कुछ आए तो ये बता सकते हैं। अब आप इसको सबमिट कर सकते हैं। इनका यहाँ पे एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID सब कुछ आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ आपको अपनी लैंग्वेज डिटेल देनी है, ठीक है। लैंग्वेज में जैसे आपका हिंदी हो गया, अब हिंदी आप स्पीक भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। रीड पे क्लिक कर दीजिए, राइट भी कर सकते हैं। सेव एंड ऐड पे क्लिक करेंगे, ये लैंग्वेज आपकी ऐड हो गई। अगली लैंग्वेज आप मान लीजिए इंग्लिश है आपकी, इंग्लिश आपको लैंग्वेज यहाँ ऐड करना होगा। इंग्लिश आप रीड कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं कि नहीं उसको आप टिक कर दीजिए, अगर नहीं कर सकते तो मत टिक करिएगा। राइट कर सकते हैं, सेव एंड ऐड पे क्लिक कर दीजिए। तो आपकी ये 2 लैंग्वेज यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आप सबमिट करके आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखिए आपका वो डिटेल आ जाएगा जो आपने फिल किया था। अगर सब आपको सही लग रहा है तो आप आगे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अब आपके पास आ गया NOC एंड डिक्लेरेशन। प्लीज़ सेलेक्ट, आपको चेक बॉक्स जो है क्लिक करना है। NOC उन्हीं केस में जो कहीं काम कर रहे हो, अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सेव कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको देनी होंगी। प्लीज़ सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ़ NOC इज़ नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। अब आपकी NOC वाली डिटेल सेव हो गई। अब हम लोग पहुँच जाएंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। अगला सेशन आपका अपलोड्स का। अब यहाँ देखिए क्या क्या अपलोड करना है आपको। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 100 KB तक का, सिग्नेचर 100 KB तक का, 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट देना है 500 KB तक कर सकते हैं। पैन, पासपोर्ट, DL कुछ भी आपको 500 KB तक का। कैटेगरी सर्टिफिकेट देखिए मांगा जा रहा है, उसको 500 KB तक का। इतनी चीज़ें अपलोड करने के बाद कोई एडिशनल अपलोड हो तो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। एंड नीचे आप देखेंगे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है। इसके आप नीचे आएंगे, जो आपने ITI फिटर में किया है
उसका आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, सब करके फिर आप नेक्स्ट सेशन पे मूव करेंगे। कर लेते हैं अपलोड। तो आप सभी फाइल सेलेक्ट करके नीचे आएगा स्टार्ट अपलोड करके, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी सारी फाइल जो है इस तरह से अपलोड हो जाएगी। जो फाइल अपलोड कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पे इस तरह से शो करेगा, देखिए व्यू फाइल। ठीक है, जो फाइल्स नहीं अपलोड हुई रहेंगी वो थोड़ा सा वेट करेंगे, आप अपलोड हो जाएंगी, क्योंकि आपका डेटा के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह आपका इंटरनेट स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ाइल धीरे धीरे करके एक एक करके सारी यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। जैसे अपलोड हो जाती हैं आप नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट सेशन आपका आता है प्रीव्यू का। आपकी सारी डिटेल जितनी आपने स्टेप बाय स्टेप भरी यहाँ पे सब दिखेंगी, उन्हें आपको प्रीव्यू कर लेना है। एंड आप नीचे पहुँचेंगे, नीचे आपको मिल जाएगा डिक्लेरेशन, आई एग्री, एंड नेक्स्ट सेशन पे आप क्लिक करेंगे। अगला सेशन आपका क्या है, कैटेगरी। अब आप किस में, ओबीसी में वैकेंसी थी, अनरिजर्व में भी थी, हमने ओबीसी चूज़ किया था तो हम प्रोसीड फॉर सबमिशन करेंगे ओबीसी चूज करके। जैसे आप सबमिट करेंगे देखिए यहाँ आ गया प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब आपको करना होगा अपना पेमेंट। जैसे आप यहाँ पे आएंगे प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे आने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा पेज, जिसमें आपको अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप जिससे चाहें उससे यहाँ पे 1000 रुपये का अपना पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट कर लेने के बाद यहाँ देखिए है ना, वीसा, मास्टर, मैस्ट्रो, जो आप चाहें कार्ड चूज़ करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे। कार्ड का जो पूरा डिटेल है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कर लेने के बाद आपका फॉर्म का प्रिंट आउट का पेज आ जाएगा, आप वहाँ पे फॉर्म प्रिंट कर लेंगे। अमाउंट ज़्यादा है, अदरवाइज़ हम पे करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये फॉर्म हम जस्ट सैंपल के तौर पे भर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे पेमेंट वाला स्टेप यहीं तक पे आपको कंप्लीट कर रहे हैं। बट इसके आगे आपको कोई दिक्कत होगी भी नहीं। मान लीजिए किसी रीज़न से आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो आपका लॉगिन वाला पेज है डैशबोर्ड पे, इसमें आपको दिखाएगा। यहाँ से आप कोई चीज़ अभी एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटस क्या है, नॉट सबमिटेड है। जैसे आप सबमिट कर देंगे ना तब आपका स्टेटस आ जाएगा पेमेंट डन, स्टेटस सबमिटेड। आप यहाँ से एक्शन में अपना प्रिंट कर सकते हैं एप्लीकेशन, उसे आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेप्स ज़्यादा थे, बट आपको एक एक स्टेप हमने अच्छे से कंफर्म किया होगा। तो कोई भी अभी आपका डाउट रह जाता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट 12 साइंस साइड्स हैं उनके लिए तो बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आईटीआई वाले कुछ छात्रों को जो ट्रेड का मौका मिला उसे आप लोग नोटिफिकेशन से देख के ही अप्लाई कीजिएगा। ऐसा ना हो आपका ना ट्रेड हो और आप अप्लाई कर दें तो आपका पैसा जो है वेस्ट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।